दुर्योधन ने पांडव सेना को देखा। एक विशाल सैनिकों का समंदर उसके सामने। उनके झंडे गर्व और दृढ़ता से हवा में लहरा रहे थे। उसे थोड़ा संदेह हुआ। उनकी फॉर्मेशन इम्पेकेबल, डिसिप्लिन्ड, अटूट संकल्प की कहानी कह रही थी। उसने अर्जुन को देखा। सबसे महान धनुर्धर, उसका रथ सूर्य की तरह चमक रहा था। उसके बगल में खड़े थे कृष्ण, उनके सारथी, उनकी उपस्थिति विजडम और स्ट्रेंथ का प्रतीक। दुर्योधन को जलन महसूस हुई। पांडव सेना छोटी थी, लेकिन उनका हौसला अटूट लग रहा था। दुर्योधन ने उनकी आंखों में आग देखी, उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने उसे प्रभावित भी किया और बेचैन भी। वह अपने ट्रस्टेड एडवाइजर शकुनी की ओर मुड़ा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उनके पास नंबर्स हो सकते हैं, दुर्योधन ने बुदबुदाया, लेकिन स्ट्रेंथ हमारे पास है। भीम, शक्तिशाली पांडव, एक पहाड़ की तरह खड़ा था। उसका गदा रॉ पावर का प्रतीक। उसकी दहाड़ युद्ध के मैदान में गूंज उठी। कौरव सेना के लिए एक चुनौती। द्रुपद, पांचाल सेनापति, शांत कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। उसका स्ट्रेटेजिक माइंड कौरवों के डाउनफॉल की योजना बना रहा था। पांचाल सेना वीर द्रुपद के नेतृत्व में पांडवों की रैंक्स को मजबूत कर रही थी। द्रौपदी, अपमानित रानी के प्रति उनकी लॉयल्टी ने जीत की उनकी इच्छा को और बढ़ा दिया। सात्यकी, तलवारबाजी में बेजोड़ योद्धा, अपना प्रकोप दिखाने को तैयार था। दुर्योधन ने अपनी सेना का जायजा लिया। एक ऐसी सेना जो आकार में पांडवों से बहुत बड़ी थी। उसमें कॉन्फिडेंस छा गया। उसके पास भीष्म थे, महान योद्धा, जिनकी लॉयल्टी अनक्वेश्चन्ड थी, जिनका स्किल अनमैच्ड था। द्रोण, युद्ध के आचार्य, अपने ज्ञान का इस्तेमाल दुश्मनों पर करने को तैयार थे। उनका बेटा अश्वत्थामा खुद को साबित करने के लिए उत्सुक, घातक शक्ति से चमक रहा था। कर्ण, वीर योद्धा, दुर्योधन के साथ खड़ा था। उसकी लॉयल्टी खरीदी हुई थी, लेकिन उसका स्किल अनडिनायबल था। शंख की आवाज हवा में गूंज उठी, एक बहरा कर देने वाली दहाड़ जिसने युद्ध की शुरुआत का संकेत दिया। दोनों सेनाओं के टकराने से धरती कांप गई। धातु से धातु के टकराने की आवाज युद्ध का एक भयानक सिम्फनी था। दुर्योधन, जिसका दिल एंटिसिपेशन से धड़क रहा था, अपनी आवाज बुलंद की, अपने योद्धाओं को आगे बढ़ने का आग्रह किया। जीत हमारी होगी। वह दहाड़ा उसके शब्द शोर में डूब गए। कौरव सेना अपने राजा के शब्दों से उत्साहित होकर युद्ध में कूद पड़ी। महाभारत युद्ध, एक ऐसा संघर्ष जो एक राज्य के भाग्य का फैसला करेगा, शुरू हो गया था।